साल था 1951। यह वह समय था जब भारत अपने स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में था और बिहार राज्य में हालात बेहद नाजुक थे। बिहार जंगल राज के साए में जी रहा था। चारों ओर अराजकता और भय का माहौल था और लोग अपने ही राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो ऐसा वक्त था जब कानून का कोई खौफ नहीं था और ताकतवर लोग अपनी मनमानी करते थे। आम जनता के लिए न्याय एक सपना बनकर रह गया था। ऐसे माहौल में एक खौफनाक जुर्म ने बिहार की रूह को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा जुर्म जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा जुर्म जिसने बड़े से बड़े ओहदे वाले की लाचारी को भी बेनकाब कर दिया। सरकारी तंत्र की कमजोरी और भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। ये कहानी थी चंपा बिस्वास की, एक ऐसी महिला की जो अपने साहस और संघर्ष के लिए जानी जाती थी। एक ऐसी कहानी जो क्रूरता की सारी हदें पार कर गई और जिसने समाज के हर तबके को झकझोर कर रख दिया। एक कहानी जो बिहार के जंगल राज की याद दिलाती रहेगी। यह घटना बिहार के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। चंपा बिस्वास, एक आईएएस अफसर की पत्नी, खुद एक ऐसे घिनौने जुर्म का शिकार हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी स्थिति ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। उनकी आपबीती बिहार के काले इतिहास में दर्ज हो गई और राज्य में फैली अराजकता की मिसाल बन गई। यह घटना एक चेतावनी बनकर उभरी। गुनाहगार सुम्पी अपने राजनैतिक रसूख के नशे में चूर, बेखौफ होकर घूमते रहे और कानून का मजाक उड़ाते रहे। उनके ये काम समाज के ताने बाने में घुस चुके सड़न की एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं। यह घटना समाज की गहराई में छिपी बुराइयों को उजागर करती है। चंपा बिस्वास का केस सिर्फ एक औरत की तकलीफ की कहानी नहीं थी। यह एक समाज की सामूहिक पीड़ा और संघर्ष की कहानी थी। यह तो व्यवस्था के फेल होने, कानून व्यवस्था के ढहते ढांचे की कहानी थी। यह घटना एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संकट का प्रतीक बन गई। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि ताकत अगर उसे रोकने वाला कोई ना हो तो वो कैसे जुल्म का औजार बन जाती है और समाज को बर्बाद कर देती है। कैसे कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगते हैं। यह घटना एक चेतावनी थी कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो अराजकता और बढ़ेगी। इस केस ने बिहार के जहन पर एक ऐसा घाव छोड़ा जो कभी नहीं भर पाया और यह घाव राज्य की सामूहिक स्मृति में हमेशा ताजा रहेगा। एक ऐसा खौफ जो खामोशी की कीमत और बदलाव की सख्त जरूरत की याद दिलाता रहा। यह घटना एक प्रेरणा बन गई कि समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। बिहार में 90 का दशक जंगल राज का दौर था। एक ऐसा दौर जो बिहार में फैली अराजकता का प्रतीक बन गया था। इस समय में हर तरफ भय और असुरक्षा का माहौल था और लोग अपने ही राज्य में अजनबी बन गए थे। वो जमाना था जहां ताकत ही कानून थी, जहां राजनैतिक संरक्षण से अपराध का साम्राज्य चलता था और जहां आम आदमी डर के साए में जीने को मजबूर था। हर गली, हर नुक्कड़ पर खौफ का साया मंडराता था और लोग अपने ही घरों में कैद हो गए थे। कानून का राज खत्म हो चुका था और उसकी जगह ताकतवर लोगों के हुक्म चलते थे। अदालतों में सिफारिश और हेरफेर की फुसफुसाहट गूंजती थी। न्याय का मंदिर जो कभी पवित्र माना जाता था अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। राजनैतिक संरक्षण अपराधियों के लिए ढाल बन गया था। नेता रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले गैंग के सरगना बन गए थे। अपराधियों और नेताओं के बीच की ये सांठगांठ समाज के ताने बाने को बिखेर रही थी। पुलिस जो लोगों की रक्षक होनी चाहिए थी, वो ताकतवर लोगों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। उनकी वफादारी रिश्वत और धमकियों से खरीदी जाती थी। कानून के रखवाले खुद कानून तोड़ने वालों के साथी बन गए थे। न्यायपालिका भी जंगल राज के इस जाल से अछूती नहीं रह पाई। गवाहों को धमकाया जाता, सबूत गायब हो जाते और फैसले अक्सर कानून के मुताबिक नहीं बल्कि ताकतवर लोगों की मर्जी के मुताबिक होते थे।
न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी अब भ्रष्टाचार की गवाही दे रही थी। इस माहौल ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए और समाज में हर स्तर पर खौफ का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने ही शहरों में असुरक्षित महसूस करने लगे और हर तरफ अराजकता का बोलबाला था। व्यापारी रंगदारी के डर से निवेश करने से कतराने लगे। बाजारों में सन्नाटा छा गया और आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं। मां बाप अपने बच्चों के अपहरण के डर से जीते थे। हर वक्त एक अनजाना सा डर उनके दिलों में बसा रहता था और आम आदमी नेताओं, गुंडों और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ के सामने खुद को लाचार महसूस करता था। हर तरफ निराशा और हताशा का माहौल था और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। चंपा बिस्वास, जो अपनी गरिमा और सादगी के लिए जानी जाती थीं, खुद को दरिंदों के बीच घिरा हुआ पाती हैं। उनकी आंखों में डर और असहायता की झलक साफ दिखाई देती थी। एक सम्मानित आईएएस अधिकारी डी बिस्वास की पत्नी होने के बावजूद उन्हें ऐसी खौफनाक यातनाएं सहनी पड़ी जिन्होंने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। यह घटना उनके परिवार के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी। एक मनहूस शाम जो हुआ वो अकल्पनीय था। गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और हर कोई इस भयावह घटना से अनजान था। चंपा बिस्वास पर वहशीपन से हमला किया गया, यौन हिंसा का शिकार बनाया गया, जिसने बिहार के जंगल राज के सबसे कठोर दर्शकों को भी झकझोर कर रख दिया। उनके परिवार के सदस्य उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अपने राजनैतिक रसूख के नशे में चूर बेशर्मी से कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनके ये कृत्य इस बात का सबूत थे कि उनके पास कितनी ताकत थी। पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहे, जैसे कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। इस घटना की खबर से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। अखबारों की सुर्खियों में यह खबर छाई रही और हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। लोग सिर्फ इस क्रूरता से ही नहीं, बल्कि अपराधियों के दुस्साहस से भी भयभीत थे। गांव और शहरों में लोग इकट्ठा होकर इस घटना पर चर्चा कर रहे थे और हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। औरत के साथ इस तरह की बर्बरता और उसके पति एक आईएएस अधिकारी को खुलेआम धमकी देना राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाली की गंभीर तस्वीर पेश करता था। यह घटना राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती थी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं था, यह तो पूरे समाज पर हमला था। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे और न्याय की मांग करने लगे। यह घटना समाज के हर वर्ग को एकजुट कर गई। डी बिस्वास, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कानून की रक्षा में समर्पित कर दिया था, खुद को एक ऐसी व्यवस्था से जूझते हुए पाते हैं जो उनकी आंखों के सामने ही चरमरा रही थी। एक आईएएस अधिकारी होने के बावजूद, सबूत होने के बावजूद, जनता के गुस्से के बावजूद न्याय मिलना मुश्किल लग रहा था। वो थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ उदासीनता या धुंधली धमकियां ही मिली। उन्होंने आला अधिकारियों से भी उम्मीद की, इस उम्मीद में कि उनका ओहदा उन्हें इंसाफ दिला पाएगा, लेकिन उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। अपराधी अपने राजनैतिक आकाओं के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे थे। उनकी ताकत अजेय लग रही थी। न्याय पाने की हर कोशिश को रास्ते में रोका जा रहा था। गवाहों को डरा धमकाकर चुप करा दिया गया था। सबूत रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पुलिस अपराधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पीड़िता और उनके परिवार को बदनाम करने के तरीके खोजने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। संदेश साफ था, बिहार में ताकत के आगे न्याय हार गया था।